स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पूजा से पूजा तक में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आश्विन मास में दुर्गा पूजा के ठीक अगले दिन पड़ने वाले बहुत ही पावन व्रत का, जिसे हम पापांकुशा एकादशी के नाम से जानते हैं। आज हम ये भी जानेंगे कि इस व्रत को कब मनाया जाएगा, क्या है इसका शुभ मुहूर्त, इस व्रत पर क्या भोग लगाया जाए, इस एकादशी पर क्या दान करें और कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एकादशी व्रत नाम के अनुसार ही हर महीने में एकादशी तिथि को आती है, इसलिए हर महीने में 2 एकादशी आती, जो शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की एकादशी कहलाती है। इस तरह साल में कुल 24 एकादशी होती है, लेकिन जब भी मलमास लगता है तो 2 एकादशी बच जाती है, जिसे पुरुषोत्तम मास की एकादशी कहते हैं। ऐसे में मलमास जिस वर्ष लगता है उस साल एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बड़ा ही महत्व बताया गया है, और हर एकादशी का भी अपना अलग महत्व और लाभ भी समझाया गया है। एकादशी व्रत को संपूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से करना चाहिए। इसे करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। हर वर्ष दशहरा के अगले दिन पापांकुशा एकादशी मनाई जाती है। ये दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसके साथ ही उनके निमित्त एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस वर्ष 12 अक्टूबर को दशहरा है। इसके अगले दिन एकादशी तिथि है। हालांकि पापांकुशा एकादशी की तिथि को लेकर लोग दुविधा में हैं। आइए पापांकुशा एकादशी की सही डेट एवं शुभ मुहूर्त जानते हैं। पापांकुशा एकादशी को परम मंगलकारी माना जाता है। ये शुभ व्रत भगवान विष्णु के स्वरूप श्री पद्मनाभ जी की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन भक्त भगवान से आशीर्वाद पाने के लिए व्रत रखते हैं और प्रार्थना करते हैं। यह एकादशी हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन आती है। इस दिन का व्रत रखने से पापों का प्रायश्चित होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही श्री हरि प्रसन्न भी होते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रविवार 13 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार सुबह 09:08 पर शुरू होगी और सोमवार 14 अक्टूबर को सुबह 06:41 पर समाप्त होगी। 14 अक्टूबर को द्वादशी तिथि है। तो जानते हैं पापांकुशा एकादशी का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुभ 14 अक्टूबर को सुबह 06:41 पर होगा। पंचांग को देखते हुए इस साल 13 अक्टूबर 2024 को पापांकुशा एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन ज्यादा से ज्यादा धार्मिक कार्यों से जुड़े रहें। पापांकुशा एकादशी पर लगाएं ये भोग। पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को ऋतु फल, पंजीरी, केसर की खीर, पंचामृत आदि चीजों का भोग लगा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन भोग को अर्पित करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। साथ ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। एकादशी का दिन श्री हरि को बेहद प्रिय है। ऐसे में उन्हें उनकी प्रिय चीजों का भोग लगाएं, जिससे व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सके। यदि इनमें से आपके पास कोई भी चीजें उपलब्ध नहीं हैं, तो तुलसी पत्र डालकर आप किसी भी सात्विक भोजन को आप श्री हरि को भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। पापांकुशा एकादशी के दिन अवश्य करें ये दान। पापांकुशा एकादशी के दिन वस्त्र, अन्न, धन, तुलसी के पौधे, मोर पंख और कामधेनु की प्रतिमा का दान करना अत्यंत उत्तम माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन चीजों का दान करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि का आगमन होता है।
साथ ही जीवन भर धन से जुड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके साथ ही देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती हैं। इसलिए जितना हो सके इस तिथि पर उतना दान अवश्य करें। एकादशी व्रत के दिन एक सावधानी भी बरतनी चाहिए। इस दिन लोग पूरे विधि विधान से व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु को सबसे प्रिय तुलसी भी उनके लिए व्रत करती हैं। यही वजह है कि इस दिन तुलसी को जल नहीं दिया जाता है। कहते हैं कि इस दिन तुलसी को जल देने से उनका व्रत खंडित हो जाता है, इसलिए पापांकुशा एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आप भी इस पावन व्रत को शुभ मुहूर्त पर करें ताकि भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहें। आपके बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।